जय श्री राम कृष्ण हरि। साईं राम जी सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि बाबा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का साईं संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो कि बाबा मेरी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुन रहे, बाबा मेरी इच्छाओं को क्यों नहीं पूरा कर रहे। मेरे बच्चे, याद करो और अपने अतीत पर ज़रा गौर करो। क्या मैंने तुम्हारी छोटी छोटी प्रार्थनाएं, छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा नहीं किया? मैंने क्या तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं की? अगर मैं तुम्हारी छोटी छोटी मनोकामनाएं पूरी कर सकता हूँ तो बड़ी क्यों नहीं? वो जो तुम्हें बड़ी लग रही है ना, वो तुम्हारे लिए बड़ी होगी, तुम्हारे साईं के लिए नहीं। तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे साईं क्या कुछ कर सकते हैं, तो विश्वास रखो। हाँ बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो। और कुछ अपने कुछ भक्तों को मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी वाणी पर ज़रा ध्यान दो। किसी को इतने बुरे शब्द मत बोलो कि उनको सुनकर उनका दिल दुखे। तुम्हें किसी का भी दिल नहीं दुखाना है, तुम्हें सबसे प्रेम से ही रहना है। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सब प्रेम ही करें। और मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए कुछ पैसों का बंदोबस्त करने जा रहा हूँ। तुम्हें अभी पैसों की ज़रूरत है ना? कोई बात नहीं, चिंता मत करना, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी परेशानी को हल करूँगा। और मेरे बच्चे, जब तुम्हें पैसे मिल जाएंगे ना, तो उसे बेफजूल खर्ची मत करना। जिस काम के लिए तुम्हें पैसे चाहिए, सबसे पहले वो काम करना। और मेरे बच्चे, और जो बाकी पैसे बच जाएंगे ना, उसे संभाल कर रखना, वो आगे तुम्हारे काम में आएंगे। और बेफजूल खर्चा मत करना। तुम किसी दूसरे को दिखाने के लिए कि मैं ये भी कर लेता हूँ और वो भी नहीं बच्चे। तुम जैसे हो तुम्हें वैसा ही दिखाना है, कुछ भी शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो मेरे बच्चे हो ना, इस बात को समझते हो ना कि जो तुम्हारे पास है सिर्फ उसी से काम चलाना। और मेरे बच्चे, तुम कहते हो ना कि साईं तुम मेरे साईं हो, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे सब कुछ हो। तो बच्चे, तुम सही कह रहे हो। तुम जिस भी रूप में मुझे देखोगे, मैं तुम्हें उसी रूप में प्यार करूँगा। अगर तुम मुझे माँ के रूप में देखोगे तो मैं तुम्हें माँ की तरह ममता दूँगा। अगर तुम मुझे पिता के रूप में देखोगे तो मैं पिता की जैसे वो अपने बच्चों पर हमेशा छाँव करके रखते हैं, उसी प्रकार अपने आशीर्वाद से मैं तुम्हारे ऊपर हमेशा छाँव रखूँगा। और अगर तुम मुझे अपने भाई और बहन के रूप में देखते हो तो मैं तुम्हें वैसे ही नोक झोंक वाला, प्यार करने वाला भाई बहन जैसा प्यार दूँगा। अगर तुम मुझे दोस्त मानते हो तो मुझसे सारी बातें शेयर किया करो। और बच्चे, मैं तुमसे तुम्हारी हर बात सुनूंगा और हर बात का जवाब भी तुम्हें दूंगा। हर चीज़ का सल्यूशन मैं तुम्हें दूंगा। तुम चिंता मत किया करो। तुम मेरे अति प्रिय बच्चे हो। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। मेरे बच्चे, तुमसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। जहाँ कुछ गलत हो रहा हो ना, वहाँ पर ज़रूर बोला करो, अपना पक्ष ज़रूर रखा करो। क्योंकि बेटा, जहाँ पर गलत हो रहा हो वहाँ पर तुम्हें मैं नहीं रोकूंगा कि मैं चाहता हूँ कि तुम गलत को सही साबित करने की कोशिश करो, सही बोलने की हिम्मत रखो। और मेरे बच्चे, तुम भी सबूरी रखा करो,
सबूरी से सारे काम हो जाते हैं। सब्र रखोगे तो तुम्हें उसका फल हम अच्छा ही मिलेगा। अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो जल्दबाजी में तुम कोई गलत स्टेप ना उठा लो। मैं इसी बात से तो डरता हूँ और यही बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम हमेशा सबूरी के साथ सोच समझकर अपने कदम को उठाया करो। अपने में कुछ वक्त मेरे इतने समझदार हैं और मेरी बातों पर अमल भी करते हैं। जो भी कहीं से उन्हें साईं संदेश मिलते हैं वो मेरे संदेश समझकर ही उस पर अमल करते हैं। आवाज़ चाहे किसी की भी हो, लेकिन मेरे बच्चे उसके मन में मैं ही तो बातें डालता हूँ। इसीलिए सबकी बातों पर जो तुम्हें सही लगती हो उस पर अमल किया करो। साईं संदेश को सुना करो। मैं हर पल हर रूप में किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास आता हूँ। किसी न किसी संदेश में तुम्हें कहने, तुम्हें आग्रह करने आता हूँ। अगर तुम्हें कहीं गलत लग रहा हो या फिर तुम्हारे मन में कोई ना कोई सवाल हो तो मैं किसी न किसी संदेश से तुम्हें जवाब देने आता हूँ। उस संकेत को समझ जाया करो, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। चिंता मत किया करो बच्चे, मैं तुम्हारा साईं।